ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज भगवान की कृपा से और ये जो है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान संन्यास योग और कर्म योग में कौन सा मार्ग मेरे लिए बिल्कुल ठीक से रहेगा, यह बता दो। भगवान तो सतगुरु परमात्मा है, वो सब समझते हैं, वो जानते हैं कि ये भागने के चक्कर में है युद्ध से। लेकिन उनकी बात सही भी है भगवान की कि वो जिस व्यक्ति की जैसी तैयारी होती है, जिसकी जैसी योग्यता होती है, वैसा ही तो उसको साधना बताई जाएगी। सतगुरु वैसी बताता है। तो श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराबुभो यतोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्करो उभो ततो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे अर्जुन, संन्यास यानी कर्म संन्यास, गुण विभाग और कर्म विभाग द्वारा होने वाले कर्मों में कर्तापने का त्याग करना। च यानी और, कर्मयोग का मतलब है समत्व बुद्धि से भगवान के लिए कर्म करना। उभो ये दोनों, निःश्रेय सकरो परम कल्याण करने वाले हैं। ये दोनों से ही परम कल्याण होता है। तू परंतु तयो उन दोनों में से कर्म संन्यासात कर्म संन्यास से कर्मयोग कर्मयोग साधन में सुगम होने से विशेषते यानी श्रेष्ठ है। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ये जो कर्म संन्यास और कर्म योग है, ये दोनों ही अत्यंत कल्याणकारी साधन है। किंतु कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। सतगुरु सच्चिदानंद अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कह रहे हैं, हम सभी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अपना अधिकतर लोगों को यह कहते सुना होगा संसार में कि मैं बाबा बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, ज्यादा गड़बड़ मत करो, भाग जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा। ये कर्तव्य से, काम कर्म से और जिम्मेदारियों से भागना मनुष्य की बड़ी सहज वृत्ति है। मनुष्य किसी परिस्थिति का मुकाबला करने की जगह उससे भागना चाहता है। एक बार विवेकानंद
जंगल में जा रहे थे अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ। सामने से बंदर आ गए तो विवेकानंद के साथी जो है वो बंदरों से डर के भागने लगे। तो विवेकानंद ने कहा रुक जाओ, भागो मत। भागोगे तो बंदर आक्रमण करेंगे और नहीं भागोगे तो बंदर अपने काम में रहेंगे, तुमसे कुछ नहीं करेंगे। परिस्थितियों से भागो मत। हमारा धर्म कभी पलायन नहीं सिखाता था, कभी भागना नहीं सिखाता था, लेकिन तथाकथित कथित जो धर्माधिकारी लोग थे, धर्म के जो ठेकेदार लोग थे, इन्होंने हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में ये कायरता के बीज बो दिए, भागने के बीज बो दिए। ये अहिंसा कहां से आ गई? हमारे तो प्रत्येक देवी देवता और प्रत्येक भगवान के अवतार के हाथ में शस्त्र है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने महाभारत किया, माता जी ने राक्षसों को मारा, भगवान विष्णु ने अवतार लेके मधु कैटभ जैसे कई लोगों को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा। ऐसे शूरवीरता का धर्म ये कायर लोगों का धर्म कैसे हो गया? वो ऐसे ही हो गया कि हमारे धर्माचार्यों ने हमें कायरता सिखाई, भगना सिखाया। बाबा हो जाओ। क्यों हो जाओ बाबा? हम राजा होंगे और राजा होके जनक के समान सिंहासन पर बैठ के ज्ञान का प्रचार करेंगे। क्यों हो जाएं बाबा? हम नौकरी करेंगे, हम व्यापार करेंगे, हम दुकान करेंगे, हम उद्योग चलाएंगे, हम भारत के समृद्ध भी बनाएंगे और अध्यात्म में भी आगे बढ़ चढ़ के रह जाएंगे। तो भगवान जो उत्तर दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जीव का कल्याण करने में हे अर्जुन, ये दोनों साधन, एक सन्यास, कर्म सन्यास और कर्म योग, दोनों ही परम कल्याणकारी हैं। दोनों से इनलाइटनमेंट होता है। दोनों से आत्म साक्षात्कार होता है, दोनों से परमात्मा के दर्शन होते हैं, दोनों से सच्चिदानंद तत्व प्रकट होता है, दोनों से हरिओम तत्सत होता है। एक बहन पूछ रही थी, हरिओम तत्सत का क्या मतलब है? हरि का मतलब है कि जो माया को हर ले और ओंकार परमात्मा का प्रतीक है, उसका जागरण करा दे। केवल बस वही सच है, बाकी सब बेकार है। तथ्य निवाह सच वही है। तो ये दोनों ही हरिओम तत्सत हैं। ये दोनों साधन ही परमात्मा को प्राप्त कराने वाले हैं। इन दोनों से ही परमात्मा का बोध प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह जो कर्म संन्यास है, यह अति सूक्ष्म होने से कठिन है। दिखता है सरल, भागना तो सरल है, लेकिन भागकर तुम जाओगे कहां? भागकर तुम जाओगे कहां? तुम जहां भी भागकर जाओगे, तुम्हारी भूख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम जहां भी भागकर जाओगे, तुम्हारी अशांति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम जहां भी भाग कर जाओगे, तुम्हारी वासनाएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी फजीती तुम्हारे आगे, तुमसे पहले पहुंच जाएगी। इसलिए ये कर्म संन्यास अति सूक्ष्म है और साधन में कठिन होने से ये जो कर्म योग है, इसकी अपेक्षा कठिन है
और कर्मयोग साधन में सुगम होने से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। आपको याद होगा भगवान ने बार बार कहा है, अर्जुन कर्म का त्याग पूरी तरह से किया नहीं जा सकता है। भोजन, वस्त्र, आवास, इसके लिए तो तुम्हें कर्म करना ही होगा। भगवान जानते हैं अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ है। भगवान को पता है, भगवान को यह मालूम है कि अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको यह पता है कि अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान अर्जुन को वही बता रहे हैं जो श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को केवल वही बता रहे हैं जो श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर अर्जुन कर्म संन्यास लेगा तो अर्जुन से वो चलेगा नहीं, अर्जुन उस पर चल नहीं पाएगा और समाज का फायदा भी नहीं होगा, दुष्टों का दलन भी नहीं हो पाएगा, महाभारत के माध्यम से दुष्टों का विनाश भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान को पता है कि अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ है। अतः उन्होंने अर्जुन के मन की चतुरता के विपरीत, आपका मन बहुत बदमाश है, बहुत चतुर है, वो आपको ऐसे काम में लगाना चाहता है कि जहां आप असफल हो जाएं और असफल होने के बाद उसी के शरण में चले जाएं। भगवान अर्जुन की मन की चतुरता के विपरीत कर्म संन्यास को न बताते हुए कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। अर्जुन के लिए कर्म संन्यास का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि अर्जुन की जो आंतरिक रचना का जो क्रम है वो कर्म संन्यास के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। वह रजोगुणी है और आंशिक रूप से तमोगुणी है। वह जीवन में कर्म करता ही आ रहा है, कभी वो रुका ही नहीं है। कई तो युद्ध लड़े उसने, कई तो उसने यज्ञ करे करवाए, कई उसने ऐसे कार्य किए, दंतफंद किए, स्त्रियों का हरण भी किया। वो कभी शांत नहीं बैठ सकता, उसको कर्म ही करना है। और जब कर्म ही करना है तो अगर कर्म संन्यास का मार्ग अगर उससे दे दिया गया, वो बहुत थोड़ा चल पाएगा, निराश हो जाएगा, लौट जाएगा, ना तो परमात्मा तक पहुंच पाएगा और ना सदगुरु के प्रति श्रद्धा कोई टिका पाएगा, क्योंकि कर्म के बिना वो रह नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति मैंने कल भी बताया था, जो बाहर मुखी होता है, सक्रिय होता है, रचनात्मक होता है, कुछ करने में विश्वास करता है, करना जिसकी आदत बन गई है, बोलना जिसकी आदत बन गई है, ऐसे व्यक्ति को कर्म संन्यास से नहीं बल्कि कर्म योग से परमात्मा को पास पहुंचाया जाता है, कर्म योग से परमात्मा को जाना जाता है। आपको बहुत ताज्जुब होगा, मेरे सदगुरु ने मुझे कर्म योग से ही यहां तक पहुंचाया। अब थोड़ा सा कर्म संन्यास और कर्म योग के विषय में अपन जान ले तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बड़े कंफ्यूजिंग शब्द हैं ये, अच्छे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। संन्यास योग क्या है और कर्म योग क्या है, बड़ी आफत है। तो इसको समझने के लिए आप 3रे अध्याय का 3रा श्लोक याद करो। भगवान ने आपको 2 प्रकार की निष्ठा बताई है, द्विधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा। पहला कर्म संन्यास, इसी के जो कर्म संन्यास के जो पर्यायवाची हैं वो ज्ञान योग है, सांख्य योग है, संन्यास है। ये क्या चीज है? ये है माया के जो गुण होते हैं, माया के जो गुण हैं, 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये जो गुण हैं अगर आपस में जब क्रिया करते हैं
तो इनकी क्रिया से, इनके व्यवहार से, इनके द्वारा माया मन बुद्धि और चित्त की रचना करती है, इसका भ्रम का निर्माण करती है। और इसी भ्रम के साथ में स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 शरीर बनते हैं। इन शरीरों की प्रतीति होती है। इन शरीर, इंद्रियों, मन बुद्धि चित्त से जितनी सारी भी क्रियाएं होती हैं, उन सारी क्रियाओं में कर्तापने के अभिमान का त्याग कर देना, अर्थात उन सारी क्रियाओं का कर्तापने से हट जाना, यह कर्म संन्यास है। अच्छी तरह से समझ लो। मैंने पहले भी बताया था, गुण विभाग और कर्म विभाग दोनों से हटना कर्म संन्यास है। जिसको परमात्मा की ओर जाना है वो इन चीजों को अच्छी तरह समझे, तो इनका कर्तापने से जो अभिमान है वो पूरी तरह से हट जाए, और हटने के बाद सर्वव्याप्त परमात्मा सच्चिदानंद घन में एक ही भाव रूप से स्थित हो जाए, यह कर्म संन्यास है। लेकिन बेटा, एक ही भाव से कैसे स्थित होगे और कैसे तुम इनसे हटोगे? तो यदि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो तो सदगुरु तुम्हें धीरे से साक्षी की विधि बताता है, और साक्षी की विधि से तुम ध्यान की उस अवस्था में पहुंचते हो जहां के मन के संकल्प विकल्प बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और तुम्हारे अंदर ये निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है। यहां तुम्हारा कर्म संन्यास शुरू होता है। जो गुण विभाग हैं और जो कर्म विभाग हैं, दोनों में से पृथक पृथक अकर्ता और अभोक्ता में जीना। और आप स्वयं विचार करें, आपके शरीर में अगर कोई पिन भी चुभा दे तो आप हैया हैया दादा करके या ओ माँ करके चिल्ला देते हो। ये जो संपूर्ण आपका शरीर है, इस पूरे के पूरे शरीर का की प्रकृति समेत इसको त्याग कर देना, ये कितना कठिन है बाबा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, इतना कठिन होने के बाद भी अपनी जो साक्षी साधना है उससे ये बिल्कुल सरल हो जाता है। ये योग संन्यास बहुत सुगम हो जाता है, ये कर्म संन्यास बहुत सुगम हो जाता है, ये सांख्य बहुत सुगम हो जाता है। आप प्रत्येक पदार्थ, इंद्रिय, गुण इत्यादि का क्रमशः दृष्टा साक्षी होकर एक एक से अलग हट जाते हैं। यही उपनिषदों में नेति नेति का मार्ग बताया गया है। फिर अंत में सब से हटने के बाद आप अपने सत्य स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा में जाग जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। नेति नेति का ये उपनिषद का मार्ग कितना प्यारा है, लेकिन इसके विशेषज्ञ आज भारत में है नहीं, इसलिए आपको सब कठिन लगता है। मेरे पास आओ, सब सरल है। कर्म संन्यास का जो अधिकारी होता है वो योद्धा नहीं होता कभी। कर्म संन्यास का अधिकारी योद्धा नहीं होता। ये बुद्ध का मार्ग है, ये महावीर का मार्ग है। ये मार्ग है ऋषियों का, मुनियों का, तत्ववेत्ताओं का। ये मार्ग है महर्षि पतंजलि का। ये मार्ग है कपिल मुनि का। ये कर्म संन्यास का मार्ग उन महात्माओं का मार्ग है जो संपूर्ण माया के समस्त आकर्षणों को एक तरफ फेंक कर, सम्राट पने को भी लात मारकर और सिर्फ परमात्मा में जागने के लिए और एकांत और शांत स्थान पर बैठकर इसका अन्वेषण करते हैं। ये कर्म संन्यास का जो मार्ग है वो अधिकारी इसके परिव्राजक हैं, मुनि हैं, ध्यानी हैं,
सतगुरु के जो अत्यंत निजी सेवक हैं, दीक्षा लेते हैं, मौनी हैं, एकांत में जीने वाले एकांत प्रिय लोग हैं, ऐसे लोगों की पूरी पूरी योग्यता का आकलन करके सद्गुरु उसको कर्म संन्यास के लिए यदि उपयुक्त समझते हैं तो फिर इस कर्म संन्यास के माध्यम से उसको ले जाते हैं। अब अपन कर्म योग को समझते हैं। संक्षेप में मैंने आपको कर्म संन्यास समझाया। गीता के 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में जो दूसरी निष्ठा बताई गई है वो है कर्म योग। कर्मयोग क्या है कि फल और आसक्ति को त्याग कर सतगुरु की आज्ञा के अनुसार भगवान के सत्य ज्ञान और आध्यात्मिक वातावरण की रक्षा के लिए समता में ठहरी हुई बुद्धि से जो काम किए जाते हैं और सारे कार्यों में अपने साक्षी को संभाला जाता है। कर्म करते हुए भी समता में ठहरे रहना और अपने ठहराव को देखते रहना, कामना रहित, वासना रहित, जुड़ाव रहित, लगाव रहित, इच्छा रहित कर्म करना, इसे कर्म योग कहते हैं। और इसके पर्यायवाची हैं निष्काम कर्म योग, समत्व बुद्धि योग, समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म, ऐसे इनके इसी के इतने सारे नाम हैं। इसमें अपनी कामना नहीं होती है, केवल दृष्टा साक्षी मात्र होता है। सतगुरु ने कहा जाओ स्टेशन पर लोगों को पानी पिलाओ। सतगुरु ने कहा जाओ अस्पताल में लोगों के वस्त्र धो, उनको अच्छे वस्त्र पहनाओ। सतगुरु ने कहा जाओ दीन दुखियों की सेवा करो। उसमें अपना नहीं होता, उसमें केवल हम सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। तो ऑल द सर्विसेज, जो भी हम सर्विस करते हैं लोगों की, उसमें अपना जुड़ाव ना रखें। ऐसा नहीं कि अखबार में हम फोटो छपवाएं, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको कोई नोबेल प्राइज मिल जाए। ऐसी आकांक्षा रहित और जुड़ाव रहित, लगाव रहित जो सेवाएं होती हैं वो सर्व कर्म संन्यास है। और ये सेवाएं कैसी? सदगुरु ने कहा कि तुम नहा रहे हो, तुम भोजन कर रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम गा रहे हो। शुरू में सदगुरु ने हमसे कहा था कि कांच के सामने खड़े होकर बोलना सीखो। कांच के सामने बोलो और बोलने के साक्षी हो जाओ। चलो और चलने के साक्षी हो जाओ। यदि मूर्छा में तुम भोजन का कौर तोड़ लिया है तो उस कौर को थूक के दूसरा कौर साक्षी में भोजन करो। ऐसे धीरे धीरे हर क्रिया में साक्षी होना, दृष्टा होना, कर्म के अंदर कर्म करते हुए जाग जाना, यह कर्म संन्यास है। क्योंकि यह इसमें बुद्धि में कोई कामना नहीं होती, इसलिए यह निष्काम कर्म योग भी कहलाता है। क्योंकि इसमें बुद्धि में समता होती है, इसलिए इस ठहराव होता है, किसी तरफ झुकाव नहीं होता। जैसे तराजू का कांटा बीचों बीच में रुक जाए, इसलिए इसको समत्व योग भी कहा गया है। इसको समत्व बुद्धि योग भी कहा गया है, क्योंकि बुद्धि इसमें समता में ठहर जाती है। इसमें बुद्धि का झुकाव परमात्मा अस्तित्व की ओर होता है, आत्मज्ञान की ओर होता है, संसार की ओर नहीं होता। अतः इसे बुद्धि योग कहते हैं, क्योंकि जो परम बुद्धिमान लोग हैं वही इसकी चिंता करते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं वाह क्या देखा है भगवान भगवान, जिंदगी मिली है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मजे कर लो। अब तो ऐसी ऐसी बातों पे पिक्चर भी बनाते हैं लोग, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इसलिए
मूढ़ है वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अरे जिंदगी तो तुमको बार बार मिलेगी, लेकिन परमात्मा पाने का अवसर कभी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं, क्योंकि भयंकर जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, अत्यंत प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो इस परमात्मा को पाने का मार्ग अपनाते हैं और जीवन पूरा दांव पे लगाते हैं। वो फिक्र नहीं करते लाखों और करोड़ों लोग उनके सामने जो है वो अलग ढंग का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो अकेले अलग ढंग का जीवन जीते हैं। जैसे कोई चोरों के गांव में कोई एक आध आदमी ईमानदार हो, जैसे शराबियों के मोहल्लों में कोई एक आध आदमी शराब ना पीता हो, जैसे वेश्याओं के बाजारों में कोई एकाध लड़की चरित्रवान हो, ऐसे कोई एकाध आदमी ऐसा होता है। तभी कहा गया है, कबीर ने कहा, एक आध उभरंत। तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कोटि विप्र में कोई सम्यक गान लखे कोई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगिना नाम सहस्त्रेषु, हजारों योगियों में से कोई एक। इसलिए ये परमात्मा से मिलन का योग है। इसलिए इसको, चूंकि कर्मों के द्वारा आपका अंतःकरण पूरा का पूरा हट जाता है, परमात्मा के योग, परमात्मा से योग हो जाता है, इसलिए इसे कर्म योग भी कहते हैं। तद यानी परमात्मा, अर्थ यानी निमित्त। चूंकि सारे कर्म परमात्मा के लिए को जानने के लिए ही किए जाते हैं इसमें, इसलिए इसको तदर्थ कर्म भी कहते हैं। और मदर्थ कर्म का मतलब है मेरे अर्थ में किया हुआ कर्म है अर्जुन, जो मेरे लिए किया जाता है, चूंकि ये सदगुरु के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, तुम जो कुछ सदगुरु की सेवा में करते हो वो कर्म योग ही है, इसलिए इसको मदर्थ कर्म भी कहते हैं। चूंकि यह जीवों की जो मुक्ति है, जीवों की मुक्ति का जो कार्य है अर्जुन, वह मेरा कार्य है। दैट इज माई वर्क, मेरा कार्य है वो। इसलिए जो लोग जीवों की मुक्ति के लिए सदगुरु के साथ में मिलकर सहयोग कर रहे हैं, वो मेरा कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह कर्म योग है। यह है कैसा है? मदर्थ कर्म है, मेरे अर्थ में किया हुआ कर्म है। अतः जो इसमें साक्षी में ठहरकर ज्ञान की प्राप्ति करने वाले लोगों की मदद करते हैं, वो मेरी सेवा करते हैं। कोई मुझसे कहता है, गुरुजी मैं सर्विस कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं बुढ़ों को कपड़े पहना रहा हूँ, मैं वृद्धों को स्नान करा रहा हूँ, मैं अनाथ आश्रम चला रहा हूँ, मैं गौशाला चला रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी सेवाएं छोटी हैं, छोटी सेवाएं हैं। यदि कोई परमात्मा के साक्षी के मार्ग पे चलना चाहता है और उसको चलाना है, या कोई परमात्मा को जानना चाहता है, उसको सदगुरु के पास लाना है, वह सबसे बड़ी सेवा है। अधिक से अधिक परमात्मा के प्यासे और प्यारे लोगों को यह साक्षी के मार्ग पर चलाकर ज्ञान के माध्यम से मुक्त कर देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। इसको मदर्थ कर्म कहा गया है। ये दोनों मैंने आपको समझा दिए। आप तो जानते ही होंगे, जीवन में किसी को करना सिखाओ वो सरल है, किसी को कहो माला जप लो जप लेगा, मंत्र जप लो जप लेगा, किताब पढ़ो पढ़ लेगा, हवन करो कर लेगा। करना सदा सरल है। कि किसी को कहो कि तुम बस बैठ जाओ और हो जाओ, अपने होने में ठहर जाओ, परमात्मा में ठहर जाओ, होना बहुत कठिन है, करना बहुत सरल है। कृत्य आसान है, लेकिन शांत और निष्क्रिय होकर बैठना यह कठिन है। इसलिए लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग ध्यान का चयन नहीं करते, इसलिए लोग शांति का चयन नहीं करके अशांत क्रियाओं का चयन करते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत सरल लगती है।
पैदल चल के तीर्थों में जाना बड़ा आसान है, लेकिन अपने अंदर उतरना बड़ा कठिन है। इसलिए यह दिखना बैठना एक सरल क्रिया लगती है, लेकिन सरल नहीं है, यह बहुत कठिन है, इसमें बड़ी उबान है। और मानो ना मानो तो 10-20 दिन आप पूरा समय, जब आपकी नींद खुले और जब से नींद लगे, पूरा दिन आप शांत होकर बैठो, देख लो आपकी मन की नानी मर जाएगी, आपका मन विद्रोह कर देगा, आपको भागना पड़ेगा बाहर की तरफ, आपको मन एकदम से उठा लेगा, आप विस्फोट हो जाएगा, कहां चक्कर में लगे हो यार, किस बेवकूफ की बातें में आ गए हो। इसलिए शांत बैठना कठिन है, करना सरल है। इसलिए संसार कर करके मर रहा है। इस संसार में अशांति का यही मूल कारण है कि व्यक्ति ने शांत बैठना तो सीखा ही नहीं। अतः भगवान जानते हैं कि अर्जुन तो बाहर मुखी है, और उसको योग संन्यास का जो मार्ग है अगर दे दिया जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, 2-4 दिन में भाग खड़ा होगा। अतः करने की दृष्टि से कर्म योग आसान है। बस यूं समझो कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज गति से 150-200 किलोमीटर की गति से कोई कार आ रही है हाईवे पे, उसको एकदम रोक देना बड़ा कठिन है। रोक दिया तो न जाने कितनी गुलाटी खाएगी, हो सकता है चकनाचूर हो जाए। इसलिए इतनी तेज गति से चलता हुआ तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अनंत कालों से बहुत तेज गति से भाग रहा है, उसको रोकने का एकमात्र साधन है कि तुम्हें कर्म योग की दीक्षा दी जाए, तुम्हें तुम्हारे करते करते ही जगा दिया जाए, तुम्हें तुम्हारा कर्मों में के साथ ही तुम्हें जगा दिया जाए, तुमसे कुछ छीना नहीं जाए, तुम एज इट इज हो, वहीं तुम्हें परमात्मा का बोध करा दिया जाए। इसलिए जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो बड़ा क्रियात्मक होता है। अगर उसको एकाएक तुम रोक दोगे और कर्म संन्यास में खड़ा कर दोगे, उसका ब्रेन टूट जाएगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। हर मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता। इसलिए जब उसको साक्षी की दीक्षा दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि तू सब कुछ करके धीरे धीरे होश में ठहर, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस जगा, अपने आप को देख, अपने कर्मों को देख, अपने शरीर को के इंस्ट्रूमेंट को देख, अपने मन के विचारों को देख, अपनी सांसों को देख। तू देख, ये देखना एक ठहराव होगा, देखने की इससे उसकी गति धीमी हो जाएगी। साक्षी एक जागरण की विधि है जो आपको अवेयरनेस की ओर ले जाती है, आपको उसमें ठहराकर सब कुछ करते हुए अपने अस्तित्व में जगाया जाता है। अतः कर्म संन्यास से कर्मयोग बहुत सुगम है। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता, आपको बस हर कार्य में अपना होश संभालना होता है। प्रतिक्षण आपको प्रत्येक कृत्य में कर्म के विचार का दृष्टा और साक्षी होना होता है। यह साधना समझने में भी सरल है और करने में भी सरल है। इसको करने मात्र से अपने आप ध्यान घटित होता है और जीवन की सारी अवांछित आदतें इसमें स्वतः छूट जाती हैं। एक व्यक्ति सिगरेट पीने की आदत थी, वो एक ज्ञानी के पास गया, उसने पूछा, प्रभु मैं सिगरेट पीने की आदत है, मैं इसको कैसे छोड़ूं? उसने कहा तू छोड़े मत, छोड़ पकड़ का चक्कर मत कर, तू सिगरेट पी। लेकिन सिगरेट कैसे पी? सिगरेट पीने को एक साधना बना। पैकेट देख, प्यार से उसको खोल, एक सिगरेट निकाल, होश पूर्वक होठों से लगा, होश पूर्वक उसको जला, होश पूर्वक कश ले। तू देख देख, सूंघ कर देख पहले उस सिगरेट में से कैसी गंध आ रही है, फिर उसको होठ से लगा के उसके धुएं को अनुभव कर कि कहां से तेरा धुआं कहां जा रहा है।
आप विश्वास नहीं करोगे, उस व्यक्ति ने साक्षी के साथ सिगरेट पी, उसकी सिगरेट छूट गई। साक्षी के साथ सिगरेट पीना, साक्षी के साथ अगर कोई शराबी हो, अगर कोई कबाबी हो, अगर कोई गलत काम करने वाला हो और साक्षी के साथ यदि वो करेगा, फिर वो कर नहीं सकता। फिर वो कर नहीं सकता। तो इतना परिमार्जित करने वाला, इतना सरल, कहत सरल समझत सरल, ऐसा जो मार्ग है साक्षी का, उससे आपका ध्यान घटित हो जाता है। और अर्जुन के समान जो भी जिज्ञासु हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, ये कर्म योग का मार्ग अपनाते हैं तो जल्दी सफल होते हैं। यहाँ ध्यान करते करते ही, अपने आप से कर्म करते करते ही, काम करते करते ही अपने आप से ध्यान लगने लगता है। सहज है, सरल है, सुगम है और चलते फिरते ही साधना की जा सकती है। कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। अंत में इतना कहूँगा कि दोनों मार्ग, संन्यास मार्ग और कर्म योग के मार्ग, दोनों ही मार्ग मनुष्य को परमात्मा तक ले जाने के लिए कल्याणकारी हैं। किंतु जैसी आपकी तैयारी हो, जैसी आपके अंदर का सेटअप हो, उसके हिसाब से मार्ग का जो चयन है वो सद्गुरु कराते हैं। और ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदना, प्रणाम, साष्टांग दंडवत। नानक का वो दोहा आता है कि बलिहारी गुरु आपके, बलिहारी गुरु आपके, जो हाड़ी सदवार, जो हाड़ी सदवार, मानुष से देवते किए, करत न लागी बार, ओ करत न लागी बार। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जो भजे गुरु को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सो ही परम पद पाएगा। सद्गुरु भगवान आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से गीता के इतने कठिन से कठिन इन श्लोकों का सरल से सरल अर्थ आपने मेरे मुंह के माध्यम से प्रदान किया। आपको नमन है। सद्गुरु भगवान।